दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि एक एक विपक्षी नेता को आरोपी बनाया जा रहा है। जांच एजेंसी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजती है, लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं तो सारे कागजी दस्तावेज धरे के धरे रह जाते हैं। कोर्ट सबसे पहले उन जांच एजेंसियों को, पुलिस वालों को जमकर फटकार लगाती है और आखिरकार उन विपक्षी नेताओं या फिर सरकार से सवाल पूछने वाले लोग बरी हो जाते हैं या फिर उन्हें जमानत मिल जाती है। यह दौर अब से नहीं चल रहा है, तकरीबन 1.5-2-3 साल से चल रहा है। एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को या तो तोड़ा जा रहा है या इस तरह से जेल में ठूसा जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। एक ऐसे ही मामले में अब जमकर फिर से फजीयत हुई है, जिसके बाद एक भी कमल छाप नेता चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचा है। आज आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से वो एक एक खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो याद ही होगा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की, कहा कि आबकारी जो घोटाला हुआ था, नहीं शराब घोटाला जो दिल्ली के अंदर हुआ है, उस शराब घोटाले में संजय सिंह भी आरोपी हैं और उसके पुख्ता दस्तावेज मिल जाए, इसलिए ईडी ने छापेमारी की थी। उसके फौरन ही बाद ये कह दिया गया उन्हें जरूरी दस्तावेज जो है वो मिल चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये तमाम तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जबरदस्त लताड़ फटकार ये कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, लेकिन संजय सिंह के मामले में नहीं, मनीष सिसोदिया के मामले। जी हाँ, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं, नेता भी हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो लगातार मुखर रहे, वो भी बहुत आरोप लगाते रहे, वो चैलेंज देते रहे। वो तो उत्तर प्रदेश भी आ गए थे, वो कह रहे थे कि दिल्ली पर सवाल उठाते हैं, एक भी स्कूल आप दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में, तो बाबा की घंटी बज गई थी। फिलहाल जैसे तैसे वो दिल्ली पहुंचे थे और अभी आपको हाल ही में याद होगा कि मनीष सिसोदिया को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, बताया गया कि उन पर भी शराब घोटाले में उन्हें आरोपी बनाया गया, उन्होंने घोटाला किया है। अब कैसा घोटाला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे ही फाइल गई जमकर लताड़ पड़ी है। दरअसल मनीष सिसोदिया के नाम पर उछल उछलकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वाचाल प्रवक्ता, विधायक, सांसद, नेता, कार्यकर्ता और अंधभक्त लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे भाई कि देखिए आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्टाचारी है, दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल की सरकार में कैसे कैसे लोग भर गए। लेकिन आज की जो बढ़िया खबर थी वो ये थी कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, लोगों को डराने धमकाने का काम जो लंबे समय से किया जा रहा है, उसकी पोल खुद कोर्ट के अंदर जाकर खुल गई है। न्यूज़ 24 ने इस खबर को छापा है और उसके बाद आपको एक और न्यूज़ चैनल के बारे में बताएंगे जिसने क्या क्या लिखा, डिटेलिंग में आपको पूरा मामला समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 ने जो ट्वीट किया वो देखिए, ठोस सबूत लाओ वरना 2 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से सवाल पूछे। ये दोनों ईडी और सीबीआई, इन दोनों आप समझते भी होंगे, लोग तो आजकल जो लोग पूछते भी हैं ईडी और सीबीआई को कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच समझने लग गए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आरोप लगते रहते हैं। आप जाकर किसी पूछिए, उनको लगता है शायद इनकी कोई इंटरनल जांच एजेंसी है, किसी को नहीं पता है कि सरकारी जांच एजेंसी है और इसको हर दल के ऊपर, हर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, किसी पर भी छापे मारे करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन होता यह है इन दिनों कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वही भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को नजर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले में न्यूज़ 24 ने लिखा है कि ठोस सबूत लाओ वरना 2 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैसे फंसाया जा सकता है अगर वे मनी ट्रेल का हिस्सा नहीं थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से सवाल कर लिया। दरअसल जैसे ही ईडी और सीबीआई से सवाल किया गया उसके बाद इनके दीदे बाहर निकल कर आ गए, यानी आंखें बाहर निकल कर आ गई कि वो पूरा मामला हमने तैयार तो कर लिया था साहिब के कहने पर, लेकिन अब करा क्या जाएगा। मनीष सिसोदिया को कैसे हम जेल के अंदर फंसा कर रखें, क्योंकि इससे पहले आपको देखा सत्येंद्र जैन को रख रखा है, तमाम नेताओं को एक एक कर आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। आप सोचिए, थोड़ा अपना दिमाग से इस्तेमाल करते हुए थोड़ा ये सोचिए कि ये कैसे संभव हो जाएगा कि इस 9.5 बरस में एक भी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, पूर्व मंत्री, उनसे जुड़ा हुआ कोई बड़ा चेहरा, साहिब का कोई लाडला जेल की सलाखें छोड़िए ईडी और सीबीआई के दफ्तर तक ना पहुंचाओ। और ऐसे में एक आम आदमी पार्टी के अलग अलग जो मंत्री हैं उन्हें एक शराब घोटाले के मामले में जेल भेजा जा रहा है लगातार, जो घोटाला अभी तक साबित भी नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है। बस ईडी कहती है पेपर मिले गिरफ्तार करो, सीबीआई कहती है पेपर मिले गिरफ्तार करो, ये हुआ गिरफ्तार करो, वो हुआ गिरफ्तार करो, यानी इन्हें गिरफ्तार करा कर तमाम लोगों को जेल में ठूसना है, जिससे 2024 के चुनाव में कोई भी दल, जो विपक्षी दल है, वो एकजुटता के साथ इनके खिलाफ प्रचार न कर पाए,
और ये चीख चीख कर अपनी पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन हर जगह कराते रहे। लेकिन यहां हो गई इनकी फजियत, जोरदार फजियत हुई है। एनडीटीवी ने खबर छापी है, वो खबर आपको पढ़नी चाहिए। इन्होंने हेडिंग लिखी कि मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं तो आरोपी क्यों, मनी ट्रेल पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी से बड़ा सवाल है। उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए। इस लाइन को बस समझ लीजिए, केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि साहिब का आदेश आया, चलो भाई चलो टीम लेकर चलो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते हैं, चलो भाई चलो आजम खान को गिरफ्तार करते हैं, चलो भाई चलो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं, चलो भाई चलो ये कर ले। ना ना, खेल नहीं चल रहा है। ये दुकान थोड़ी ना चल रही है कि आराम से आइए, जिसको गिरफ्तार करना उठाकर ले जाइए। ये नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए, जांच एजेंसी है बड़ी देश की जानी मानी और भरोसेमंद जांच एजेंसी है, उनके अधिकारी भरोसेमंद होते हैं। कम से कम इनको इतना समझना चाहिए कि अगर आप साहब के आदेश पर ये सब करवा भी रहे हैं तो उसके बाद आपकी कितनी फजियत होती है। आपको रिगड़ कर रख दिया, नहीं रख दिया, आपने साहब के आदेश पर काम तो पूरा कर दिया। मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर भी ठूस दिया, उनके जहन में राहत भी पहुंचा दी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेता थे उन्होंने तो खुद घोषित भी कर दिया। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब भी उन्होंने कहा था केजरीवाल अगला नंबर। इस बार जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए तब भी केजरीवाल को गिरफ्तार, मतलब इनका पॉइंट है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करा लो कैसे भी। खैर, इसमें लिखा गया है केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान सिसोदिया का केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से यह टिप्पणी सीबीआई और ईडी पर की गई, वैसे ही हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और 2 मिनट के अंदर केस खारिज, यानी केस खत्म हो जाने का मतलब समझ लीजिए, ये बड़ा तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए होने जा रहा है। दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए उससे कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों हुए। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर यह बताया गया कि बड़ा लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना जा सकता है कई ऐसे फैसले होते हैं जो राजनीतिक दबाव में लिए जाते हैं, यानी सरकार दबाव डलवाकर ऐसे फैसले लेती है। यह हो सकता है, और यह अकेला तो ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार में हो, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। आप भूल जाते हैं नोटबंदी, किसी को नहीं पता था, साहिब को पता था, क्या फायदा हुआ वो भी शायद साहिब को भी पता हो या अंध भक्तों को पता होगा, अब तक किसी को नहीं पता चल पाया। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने का कहना था कि भाई शराब नीति को लेकर कोई फैसला लिया गया तो राजनीतिक तौर पर लिया गया हो सकता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है, इसके लिए आपको मनी ट्रेल दिखाना होगा, यानी पैसों का लेन देन दिखाना होगा कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना निकाला गया, कितना किधर किया गया, कोई हेराफेरी हुई, वो आपके पास कोई कागज है नहीं। साहिब ने कहा, उठ गए आम आदमी पार्टी के दफ्तर गए, वहां से एक आदमी को उठाया जो मंत्री था, उसे जेल में ठूस दिया, सामने रख दिया, दस्तावेज मांग रहे हैं, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो। ऐसे ऐसे तो अधिकारी हैं, मतलब समझ लीजिए जैसे साहिब वैसे ही अधिकारी। तो बुरी तरीके से इन पर लताड़ पड़ी है, फटकार पड़ी है, मुंह इतना सा रह गया इनका। नमस्कार।